जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। सभी भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम। आज का पावन चरित्र एक ऐसे भक्त का है कि जिनके यहाँ जीवन पर्यंत जब तक वो जिए तब तक साक्षात श्री सीताराम जी रहते थे, और आज भी वहां श्री सीताराम जी के चिन्ह स्वरूप जो भी है उनके थे वो भी आज भी उपस्थित है। ये कथा गुजरात क्षेत्र की है और परम भक्त, आप भक्त शिरोमण कहें तो कोई कम नहीं, श्री जलाराम जी, ये कथा उनकी है। और वीरपुर नाम का स्थान है गुजरात क्षेत्र में। कहते हैं कि श्री नरसिंह मेहता जी के जन्म से पहले गुजरात में भक्तों का अकाल पड़ा था। भक्तों का अकाल मतलब भक्त हुए ही नहीं। और जब श्री नरसिंह जी का जन्म होता है उसके बाद तो एक एक से महान भक्त पैदा हुए। और एक चीज और बताऊं आप कि भक्त की कथा सुनने से बहुत जल्दी उद्धार होता है आदमी का, और बहुत जल्दी उसकी बिगड़ी बनती है। क्योंकि भक्त का जो भक्त हो जाए उसकी गारंटी है कि वो मतलब भगवत प्राप्ति या उसका कल्याण। भगवत प्राप्ति ना भी हुई तो तब भी उसका कल्याण होना है, क्योंकि भक्त के अधीन भगवान है। तो मैं तो यही आशा करूंगा कथा को आगे बढ़ाने से पहले कि आप लोग भाव भक्ति से सुनिए। और एक चीज और है, मैं ये नहीं कहता, शास्त्र कहता है कि पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। हरि चर्चा ना उसी को अच्छी नहीं लगती जिसको पिछले जन्म का पाप इकट्ठा रहता है जिसके अंदर। नहीं, बाकी सबको राम प्रिय है, सबको राम कथा प्रिय है, और उसी को प्रिय नहीं है जिसकी वृत्तियां पूर्व जन्म से पापमयी। तो इस पापमयी वृत्तियों का नाश सिर्फ दो से ही हो सकता है। भक्तों के चरित्र सुनिए, भगवान की कथा में अनुराग हो, और वेदों शास्त्रों संतों महात्माओं की बातों में विश्वास रखें, है ना। मैं अपने आप को महात्मा नहीं कह रहा हूं, मतलब जो संत महात्मा है उनकी बात कर रहा हूं। उनके बातों पर आप विश्वास माने चले। तो आगे की कथा ये है कि श्री जलाराम जी पूर्ण गृहस्थ थे, और उनका जो काम था खेती बाड़ी करते थे, और खेती बाड़ी करते हुए सभी जीवों की सेवा। कोई भी जीव अगर उनके आश्रम में उनके पहुंच गया वो बिना भोजन प्रसाद के वापस नहीं आ सकता था। गौ सेवा, अतिथि सेवा, संत सेवा, उनका बिल्कुल परम नियम था। श्री जलाराम जी, अब ये सोचिए कि 25 साल की उम्र में वो भगवत प्राप्ति उनको हो गई थी। 25 साल के जब हुए, क्योंकि जब वो 25 साल के हुए तो श्री सीताराम जी ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। तो श्री राम जो वृद्ध का रूप धारण करके उनके आश्रम में गए, और वो अतिथि सेवा प्रिय थे, उनकी सेवा होने लगी। तो उन्होंने कुछ दिन वहां रहा। रहने के बाद जब उनका ये आया, बोले भक्तराज जलाराम जी, अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए, और जाने से पहले मैं आपसे कुछ लेना चाहता हूँ। तो श्री जलाराम जी ने कहा कि आप बताइए, अहो भाग हमारे, जो एक संत जो है मुझसे कुछ मांगे और मैं देने योग्य हूं तो मैं दूंगा। उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ तो मेरा जीवन अच्छे से कट रहा था, अब यहाँ से जाने के बाद ना मुझे कोई रोटी देने वाला है ना पानी देने वाला है। तो जो तुम्हारी धर्म पत्नी है ये बहुत भक्तानी है, और ये मतलब अगर मेरे साथ चली जाए तो मुझे रोटी पानी देगी। और उस समय उम्र 25 साल की थी श्री जलाराम जी की। तो अब धर्म पत्नी उनकी बहुत ज्यादा 22, 23, 24 साल की रही होंगी। तो कुल मिला के उस युवा अवस्था में, अगर अब आज के डेट में तो भगवान साक्षात आके अगर ऐसा कह दे, मतलब नर रूप में, तो पता नहीं डंडा बरसेंगे उनके ऊपर, दान तो नहीं मिलेगा। लेकिन जलाराम जी ने कहा बिल्कुल ये मेरा भाग्य है, और अपनी धर्म पत्नी के पास गए, बोले हे महादेवी, आप जो है आपका भाग्य जगने वाला है।
कि श्री संत भगवान स्वयं आपको अपनी सेवा के लिए मांग रहे हैं। तो अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो आप इन संत भगवान के साथ चले जाइए। वो भी पति परायण थी। उन्होंने कहा आपका जो आदेश है वही मेरा धर्म है, मैं बिल्कुल जाऊंगी। अब पीछे पीछे धर्मपत्नी चल दी, भगवान चल दिए आगे। तो कहते हैं कि वीरपुर नाम का स्थान है, वहां तक वो लेके गए और वहां उन्होंने एक झोला भगवान ने लिया था, एक डंडा, तो उनकी धर्मपत्नी को दिया और बोले कि आप यहीं रहना, मैं आता हूँ। और वहां से अंतर ध्यान हुए और आए जलाराम जी के पास। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या मांगो जो मांगना। श्री जलाराम जी ने कहा कि मेरा तो ये भाग्य है कि मैंने आपका दर्शन पा लिया, अब कुछ मांगना शेष नहीं रह गया। भगवान ने कहा कि मैं तुमको अपने से वरदान देता हूं कि तुम्हारे यहां मैं निरंतर वास करूंगा, निरंतर, और तुम्हारी धर्मपत्नी फलाने स्थान पर झोला और मेरा डंडा लेके खड़ी। उसी स्थान पर उन्होंने आश्रम बनाया और कहते हैं कि आज भी वो झोला और डंडा आज भी उसी आश्रम में रखा हुआ है। ये सच्ची घटना है, वीरपुर में, गुजरात क्षेत्र है। अब वहां से इनकी भक्ति और बढ़िया हो गई, दिन रात बढ़िया सीताराम सीताराम, संत महात्माओं इनकी सेवा करना और भक्ति इनकी चलती गई। इनके जीवन में अनेक चमत्कारी कहानियां हैं, उनमें से मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। एक बार कुछ शिकारी लोग शिकार करके उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में इनका आश्रम था। अब उनको भूख प्यास भी लगी थी। तो उस जमाने में ये प्लास्टिक की थैली मैली तो चलती नहीं थी, जो शिकार किए थे वो कपड़े में बांधे हुए थे और उनके आश्रम में ले जाके उन्होंने एक लकड़ी की खूंटी गड़ी थी, उसी में टंगा दिया और अंदर आश्रम के अंदर चले गए भोजन करने के लिए। अब श्री जलाराम जी भगवत परायण व्यक्ति, भगवत प्राप्ति तो सब जानते हैं। तो उन्होंने वो जो भगवान का डंडा दिया हुआ था उसी डंडा को उठाया और गए, तो उसमें से रक्त टपक रहा था। तो उन्होंने जान के उसमें 2-3 बार ठोका और जैसे ठोका तो जो मृतक जीव थे वो सब जिंदा होके भग गए जंगल की तरफ। वो शिकारी सब देख रहे थे। वो शिकारी जो है मतलब जलाराम जी की जय जयकार करने लगे और उन्होंने कहा कि आज के बाद हम शिकार नहीं करेंगे, ना तो असात्विक जीवन जिएंगे और भगवान के नाम का गुणगान करेंगे। वो चले गए। अब एक बार और प्रसंग आता है कि एक इनके यहाँ मतलब भक्त रहते थे, इनको गुरु रूप में मानते थे, दीक्षित नहीं थे हमसे। तो उन्होंने कहा महाराज जी से, जलाराम जी से कहा कि अब मुझे प्रयाग जाना है नहाने, तो वहाँ बढ़िया गंगा यमुना सरस्वती स्नान करूंगा। तो डेली उनकी बातों को काट देते थे। तो एक दिन वो भक्त राज परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, मैं कल चुपचाप उठ के और यहाँ से खिसक जाऊंगा बिना बताए हुए। उन्होंने ये सोच के अपनी रात में तैयारी बनाई और तैयारी बनाने के बाद जब सुबह वो जल्दी रात में जल्दी जगे क्योंकि उनको निकलना था। तो जैसे जगे तो क्या देखते हैं कि एक बड़ा तेजस्वी शरीर धारण किए हुए व्यक्ति वहां झाड़ू लगा रहा और उसके साथ 3 स्त्रियां हैं जो दिव्य रूप में वो कलशाओं में पानी भर रही हैं। वो कहा कि हे भगवान, मेरे जानकारी में तो यहाँ कोई भी ऐसा सेवक नहीं है कि जो सेवा करे, और रात में इतनी समय सेवा कैसे हो रही। तो वो गया और वो दिव्य पुरुष से पूछता है वो हाथ जोड़ के कि हे दिव्य आत्मा, हे महान आत्मा, आप सकल सूरत से तो आप ये लग रहे हो कि कोई महापुरुष, कोई दिव्य संत हो, तो आप यहाँ झाड़ू लगा क्यों रहे हो, आप अपना परिचय दीजिए। तो उस दिव्य आत्मा ने कहा कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूं, मैं अपने आप को धन्य करने के लिए श्री जलाराम जी के यहाँ आकर सेवा करता हूं। अरे बाप, वो तो सुन के दंग रह गया कि जिसका स्नान करने के लिए मैं डेली तैयारी बनाता हूं वो इस आश्रम में झाड़ू लगाता है।
उन देवियों से पूछा, भाई आप कौन हैं? तो एक देवी ने कहा कि भाई मैं जगत तारिणी माँ गंगा हूँ। एक ने कहा मैं माँ सरस्वती हूँ। एक ने कहा माँ यमुना हूँ। उसने कहा गजब है। बोले आप लोग यहाँ सेवा क्यों करती है? उन्होंने कहा जब पापी मेरे यहाँ नहाते हैं, उनका पाप इकट्ठा हो जाता है, उस पाप से मुक्ति पाने के लिए हम यहाँ आके सेवा करते हैं, वो पाप धुल जाते हैं। अरे उसकी आंख तो खुली की खुली रह गई कि हे भगवान, मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। और वो आके वो चुपचाप सो गए। अब जब सुबह हुई तो श्री जलाराम जी ने पूछा उससे, बोला कि आप तो जाने वाले थे। उसने कहा महाराज, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, मेरा शरीर धन हो गया। यहाँ स्वयं तीर्थ राज प्रयाग, गंगा यमुना सरस्वती सब सेवा करते, और मैं इतना अभागी था कि वहां जा रहा था, मैं कहीं नहीं जाने वाला। वो वहीं आराम से रहने लगा। एक और घटना है कि ये सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते थे। एक पंडित जी इनको कथा सुनाते थे। ये लोहाना जाति के हैं, जाति बताना मैं भूल गया था। ये लोहाना जाति के हैं। तो कथा सुनाते थे, और जब कथा सुनाने के बाद कथा समाप्ति होती तो वो बोलते महाराज जी कि भक्तराज बोलते कि भाई आप मुझसे कुछ ले लो। श्री जलाराम जी बोलते। तो पंडित जी बोलते कि मैं आपसे कुछ ले नहीं सकता। हालांकि पंडित जी को यह ज्ञान था कि महान भागवत हैं और इनका वैकुंठ जाना तो बिल्कुल निश्चित है, ये सदैव चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। तो यही कहते कि जब आप वैकुंठ जाना तो साथ में मुझे ले जाना, क्योंकि मेरे कर्म में तो इतना दम नहीं है कि मैं वैकुंठ जाऊं। भाई आप पक्का जाओगे तो मुझे आप भूलिएगा नहीं। तो हंस के कह देते ठीक है, जैसे सीताराम की इच्छा। अब जब साकेत धाम जाने का समय आया श्री जलाराम जी का, तो वो पंडित जी किसी अन्य गांव में कथा सुनाने गए थे। तो कथा सुना रहे थे। अब संजोग देखिए कि यहाँ उनके साकेत धाम जाने का समय आया, और उस जमाने में बैलगाड़ी तो चलती थी, और उस जमाने में मतलब जो जजमान होते थे वो अपने गुरु महाराज को लेने बुलाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। तो ले जाते थे और फिर विधिवत उसी तरह पहुंचाते थे। तो उस दिन उनकी कथा की समाप्ति थी और वो उसी रास्ते से आ रहे थे। अब ये तो साकेत धाम जा रहे हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो दक्षिणा अधूरी थी उसको पूरा करने के लिए लौकिक दृष्टि में एक बैलगाड़ी थी, और उसमें दिव्य जो है बैल नधे हुए थे, और उसमें ये बढ़िया कपड़ा पहने हुए, और उसी में बैठे बढ़िया गर्दा सरदा लगा था, जा रहे थे। पंडित जी की नजर जलाराम जी के ऊपर पड़ी। उन्होंने कहा जलाराम जी कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने प्रणाम किया। बोले मैं तो बैकुंठ जा रहा हूँ। पंडित जी ने सोचा कभी जलाराम जी तो झूठ नहीं बोलते थे, पर आज कैसे बोल रहे? बोले बैलगाड़ी से बैकुंठ जा रहे हैं? बोले हाँ हाँ, आपको भी चलना हो, क्योंकि आपने कहा था कि जब आप बैकुंठ जाना तो मुझे लेके जाना, तो आपको भी जाना हो तो इस बैलगाड़ी में बैठ जाइए और चल दीजिए मेरे साथ। तो पंडित जी ये सोचे कि यही मजाक कर रहे हैं, ये बैलगाड़ी से कहाँ कोई स्वर्ग जाएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जाइए, मुझे नहीं जाना। बोले ठीक है भाई, मैं मुक्त हो गया आपके जो कर्ज था दक्षिणा रूप का, अब आप जाओ या ना जाओ। हो गया। वो बैलगाड़ी नहीं थी, वो तो विमान, वो विमान था, लेकिन लौकिक दृष्टि में वो बैलगाड़ी दिखाई दे रहा था, विमान। वो चले गए बैकुंठ। जब पंडित जी गांव में नगर में प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि बड़ी भीड़ लगी हुई है और रुदन चालू है। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले कि जलाराम जी साकेत वासी हो गए। अरे पंडित जी का मुंह तो फटा का फटा रह गया। उन्होंने कहा बताओ कितना बड़ा दुर्भाग्य। एक भक्तराज अपना वचन निभाने के लिए, क्योंकि साकेत धाम जाते कोई देख नहीं सकता, पर वचन की पूर्ति करने के लिए मुझे बुलाने गए, और मेरा दुर्भाग्य देखो कि मैंने उस बात को मजाक समझ लिया और उनके साथ नहीं गया। हो गया। तो कहते हैं कि वीरपुर में आज भी उनके वंशज वहीं सीताराम जी की बढ़िया पूजा करते हैं। और एक अद्भुत बात और, वहां राम जी की जो मूर्ति है वो बड़े मूछ वाली है।
लखन कुमार जी की भी मूंछ है, मूंछ वाले राम जी हैं वो। तो आप बढ़िया कभी मौका लगे तो आप वहां जाइए, दर्शन करिए और भगवान का चरित्र सुनिए, भगतों का चरित्र सुनिए, जिससे आपका जीवन भी मंगलमय हो और जैसे जलाराम जी का हुआ। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग बढ़िया भगवान के नाम का चिंतन मनन कीर्तन और भक्तों के नाम का चिंतन मनन कीर्तन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय श्री सीता।